अभ्यास का पहला क्वेश्चन है, लोहे के पतले तार से समान व्यास वाले 8 छल्ले बनाए जाते हैं। यदि एक छल्ले का व्यास 22.75 सेमी हो तो छल्लों को बनाने में कुल कितना मीटर तार लगेगा। देखिए, कह रहा है सवाल में कि एक लोहे का तार है जिससे 8 छल्ले बनाए गए हैं, ठीक है, और छल्लों का व्यास दिया है इतना सेंटीमीटर। बोला है छल्लों को बनाने में कुल कितना मीटर तार लगेगा। देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक तार है, ठीक है। अब इसी तार का इस्तेमाल करके 8 छल्ले बनाए गए हैं, यानी इसी तार को यूज़ करके टोटल 4, 5, 6, 7, 8 छल्ले बनाए गए हैं और सारे कैसे हैं, समान हैं, ठीक है। सभी का व्यास दिया हुआ है 22.75। कह रहा है छल्लों को बनाने में कितना मीटर का तार लगेगा। देखिए, छल्लों को बनाने में जो तार लगा है वो आखिर है किसके बराबर। ये जो सर्किल हमारे बन रहे हैं, यानी ये जो छल्ले बन रहे हैं, इनके माप के बराबर होगा। और ये जो छल्ले हैं हमारी किस आकृति के हैं, वृत्ताकार आकृति के। वृत्ताकार यानी जब हम छल्ला बनाएंगे तो क्या चीज़ यूज होगी, सिर्फ ये बाउंड्री, यही तो यूज होगा। और ये हमारी होती क्या है, परिधि होती है। यानी जब हम छल्ला बनाएंगे तो हमारे यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, वृत्ताकार की परिधि, जो हमारा है क्या, तार है, ठीक है। और कितनी परिधि हो जाएंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यानी हम यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, परिधि बराबर। परिधि हमारा होता है 2πr। परिधि बराबर फॉर्मूला हमें मालूम है 2πr होता है। और r और d का रिलेशन, यानी हमें पता है कि व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणा त्रिज्या। ये दो फॉर्मूले हम जानते हैं, लेकिन इसमें कितना दे रखा है, 8 छल्ले। तो यहाँ पे बोला है कितना मीटर तार लगेगा। तो तार की पूरी लंबाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इन 8 छल्लों की परिधि ज्ञात कर लेंगे। यानी हम क्या करेंगे, पहले एक छल्ले की परिधि ज्ञात करेंगे, यानी एक छल्ला बनाने में जो तार लगेगा उसको ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद सभी समान है तो 8 से हम क्या कर देंगे, गुणा। एक चीज़ और समझते हैं। देखिए, एक वृत्त की यानी एक छल्ले की परिधि निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, 2πr। दो छल्लों की परिधि निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से गुणा, किसकी, 2πr से। 3 छल्लों के लिए निकालेंगे तो 3 से गुणा करेंगे। इसी तरीके से अगर हमारे पास मान लीजिए अनगिनत यानी n छल्ले हैं, n आपकी क्या है, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी प्राकृतिक संख्या, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जब n चीज़ों के लिए निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, n से गुणा, तो n × 2πr। तो ये हमारा पूरा बन जाएगा 2πr और n। तो अगर कोई भी चीज़ यानी का धागे से कुछ लपेटा गया हो या इतनी तार से छल्ले बनाए गए हों और उन छल्लों की संख्या या लंबाई ज्ञात करनी हो तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये, इससे डायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ चाहे तो आप हमारा लिख सकते हैं n छल्लों द्वारा प्राप्त तार, या हम कुछ भी निकाल सकते हैं। मान लो एक साइकिल का पहिया है, वो कितना चक्कर चलेगा, तो वो आपका वृत्ताकार में ही चलेगा। तो इसलिए इस कंडीशन में हम c बराबर 2πrn लगा सकते हैं। c आपका यहाँ पे क्या होगा, परिधि किसकी, सर्कल की, जो n टाइम्स में चली गई होगी। अब हमसे पूछा क्या था, छल्लों को बनाने में कुल कितना मीटर तार लगेगा। अब देखो, ये जो तार था इसको बनाने में हमें जो माप निकालनी होगी वो किसके बराबर होगी, परिधियों के तो बराबर होगी। और कितनी परिधि के बराबर होगी, 8। तो हम यहाँ क्या लगा लेंगे, कुल लगा तार, जो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, c बराबर। हम फॉर्मूला लगाएंगे 2πr और n हमारा क्या है, यहाँ पे कुल छल्लों की संख्या। तो हमें दिया है d, ध्यान दीजिए d दिया हुआ है, और d हमारा होता क्या है, d बराबर होता है 2r, ठीक है। अब यहाँ देखिए d बराबर हमारा 2r होता है। अब अगर हम वैसे करेंगे तो r बराबर निकालेंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ से हम डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर हम 2 और r को पास में लिख दें तो हम लिख सकते हैं 2r π और n। क्यों लिखा, क्योंकि हमें यहाँ व्यास दिया है, और हम क्या करेंगे, जो d बराबर 2r होता है उस 2r की जगह हम d की वैल्यू लगा लेंगे, ठीक है। d हमारा दिया कितना है, 22.75, बराबर किसके हो जाएगा, 2r के। तो हम 2r की जगह सीधे सीधे ये वैल्यू लगा देंगे। तो यहाँ पे जो 2r है उसकी जगह हम लगाएंगे 22.75 इंटू पाई का मान हम जानते हैं होता है 22/7 गुणा n हमारा क्या है 8। तो 8 से हम क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे।
अब देखिए नीचे 7 है तो इनमें से कौन सा डिजिट कट जाएगा, इसको एक बार काट के देख लेते हैं। तो 7 के पहाड़े में 7 एक बार जाएगा और ये हो जाएगा आपका 7 या 21, फिर 1 दशमलव, फिर 2 और 5, कितना बचा 3.25, ये ऊपर बचेगा, फिर गुणा बचा, फिर 22 बचा और क्या बचा आपका 8। गुणा कर लेंगे तो 3.25 इंटू, पहले छोटे नंबरों की गुणा कर लेते हैं। 8 दूनी 16 का 6, हाथ से लगा 1, 8 दूना 16 और 1 17। अब जब हम इसकी गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5.72 मीटर। ये क्या है, हाँ ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी जो 8 छल्लों को बनाने में कुल तार लगा होगा वो इतना मीटर लगा है। सेकंड है हॉकी के डंडे यानी स्टिक पर पतली डोरी लपेटनी है। यदि डंडे का व्यास 4.9 सेमी हो तो 250 फेरे लगाने हो तो कितनी लंबी डोरी की आवश्यकता होगी। सेम वही है, देखिए इसमें भी हॉकी के डंडे पर क्या होता है, डोरी लपेटनी होती है। तो जो डोरी लपेटी जाएगी वो कौन से आकार की होगी, छल्ले क्या, यानी आपकी वृत्ताकार के आकार की होगी, जिसमें दिया है डंडे का व्यास 4.9 और 250 फेरे। फेरे क्या है, हमारे चक्करों की संख्या। तो n बराबर कितना दिया है 250 और d बराबर दिया है 4.9। लंबी डोरी पूछ रहा है कितनी होगी, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, c बराबर 2πr और n। ठीक है, डंडे का व्यास d, ये हमें दिया होता है d बराबर 4.9 सेंटीमीटर। फेरे n बराबर 250 दिया है, डोरी की लंबाई c बराबर 2πr/n। वैल्यू लगाएंगे, c बराबर, देखिए यहाँ पे फिर से वही है, d आपका दिया है, हमें मालूम है d बराबर क्या होता है 2r और d का मान कितना है 4.9, तो d के नीचे 4.9 बराबर 2r, यानी हम 2r की जगह इतना मान लगा सकते हैं। तो 2r को पास में कर लेंगे, क्या बचा हमारा पाई और n, और 2r का मान अभी कितना है हमारा 4.9, पाई का मान है 22/7 गुणा n हमारा कितना है 250। इन सब के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो सब में गुणा लगाएंगे। अब देखिए 7 से ये कट जा रहा है, ठीक है, तो 7 से काटेंगे, 7 7 49, तो 0.7 कितना आएगा 0.7 इंटू 22 इंटू 250। गुणा कर लेंगे, 0.7 की गुणा करेंगे 22 से, तो 7 से कर लेंगे, 7 दूना 14 का 4, ऐसे लगा 1, 7 दूना 14 और 1 15। एक डिजिट के बाद पॉइंट है आपका, तो पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट, तो 15.4 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 25 से कर देंगे, लास्ट में 0 है इसको ऐसे ही उतार देंगे। ठीक है, गुणा करने के बाद देखिए 5 चौक 20 का 0, हाथ से लगा 2, 5 पंजे 25 और 2 27 का 7, हाथ से लगा 2, 5 एकम 5 और 2 7, फिर क्रॉस करेंगे 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2 और 1 3, तो 0 8 7 15 और 7 और 1 8 और ये 3। फिर देखिए दशमलव के एक डिजिट के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे एक डिजिट के बाद दशमलव लगाएंगे तो हमारा आंसर बनेगा इसमें, यह दशमलव अभी यहाँ नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे 250 था ना, 0 है तो 0 यहाँ अपने आप बढ़ेगा। अब एक डिजिट के बाद दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा 3850.0। आंसर सेंटीमीटर में दिया है तो ये सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, लेकिन जो बुक में आंसर दिया है वो मीटर में दिया हुआ है, तो अगर हम मीटर में निकालेंगे तो 1 सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होंगे, यानी हम 100 से भाग करेंगे तो 3850, इसका कोई मतलब नहीं है पॉइंट के बाद 0 अपॉन 100, ये कितना हो जाएगा आपका मीटर। 2 0 से भाग करना यानी 2 डिजिट के आगे दशमलव आ जाएगा, तो हो जाएगा 3850 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर। आप चाहें तो यहाँ तक भी करके छोड़ सकते हैं, बट बुक में ये दिया था तो इसलिए इस तरह से सॉल्व कर दिया, ये आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, एक साइकिल के पहिए का व्यास 77 सेमी है, 2.42 किलोमीटर चलने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो कंडीशन वही दे रखी है, इसमें d बराबर आपको दिया है 77 सेमी, कह रहा है इतने किलोमीटर चलने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो इसे समझते हैं, देखिए कह रहा है 2.42 किलोमीटर चलने में पहिए कितने चक्कर
लगाएगा। मान लीजिए ये आपका साइकिल का पहिया होगा और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जब ये पहिया चलना शुरू होगा, यानी ऐसे यहाँ से जब चलना शुरू होगा तो ये पहिया मूव करेगा ना, यानी ये जो डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर करेगा तो वो क्या होगा, पहिए द्वारा चली गई पूरी एक दूरी, यानी चक्कर लगाया गया, चक्कर वही दे रखा है। तो जब दूरी हम काउंट करेंगे तो वो क्या काउंट होगी, हमारे पहिए का चक्कर काउंट होगा। और पहिया हमारा क्या है, परिधि, वृत्त के आकार का है, तो जिसमें क्या यूज़ हो रही है, परिधि यूज़ हो रही है। तो इसमें देखिए वही वाला कंडीशन लग जाएगा यहाँ, चूँकि C बराबर 2πr और n, जिसमें C आपका क्या था, फेरों द्वारा या चक्कर द्वारा लगाई गई परिधि या दूरी या लंबाई तार की, वो सब निकालो। तो इसमें दे रखा है कुल चली गई दूरी, तो जो कुल चली गई दूरी है वो इस साइकिल के द्वारा जो चक्कर लगेंगे वही तो है। तो ये C बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.42 बराबर, अब फिर से D बराबर दिया है, हमें मालूम है D बराबर होता है 2r, और D की वैल्यू अगर हम यहाँ से रख दें 77 बराबर 2r, यानी यहाँ से 2r की जगह हम D का मान लगा सकते हैं। कैसे, देखिए अभी हम लिख लेते हैं 2r पाई और n, तो 2.42 बराबर 2r की जगह हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे हमारा दे रखा है 77, पाई का मान होता है 22/7, और कितने चक्कर लगाएगा, यानी हमें n का मान निकालना है। यहाँ देखिए दे रखा है D बराबर सेंटीमीटर में, और जबकि दूरी किस में दी गई है, हमारी किलोमीटर में दी गई है। तो हम क्या करेंगे, जो दूरी किलोमीटर में है उसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ देखिए चूँकि 1 किलोमीटर बराबर हमारा क्या होता है 1000 मीटर, और 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि हमको सेंटीमीटर से किलोमीटर में, यानी किलोमीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना है। देखिए हमको क्या करना है, किलोमीटर से सेंटीमीटर में, यानी पहले किलोमीटर से हमको किस में जाना है, सेंटीमीटर में। लेकिन हमें पता है 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो हमको पहले किलोमीटर को चेंज करना होगा मीटर में, और मीटर से फिर चेंज करना होगा सेंटीमीटर में। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे 1000 मीटर, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे 100। तो 1000 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 1000 गुणा 100 सेंटीमीटर, यानी 1 किलोमीटर बराबर 1000 गुणा 100 सेंटीमीटर। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए ये मान लगाएंगे। तो यहाँ पे ये सब आपका किलोमीटर में दिया है, तो मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं यहीं पर, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 बटे इतना ही आएगा। अब देखिए ये सारा पूरा गुणा में और ये भी गुणा में, तो हम देख लेते हैं सामने वाली कोई सी डिजिट सामने वाली से कैंसिल हो रही है या नहीं, या आप चाहें तो पहले सबको इधर करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए 7 से 77 कट जाएगा, कितना आएगा 11। 22 के पहाड़े में अगर इसे भाग करेंगे तो ये भी चला जाएगा, 22 से कम 22, फिर दशमलव लगेगा, फिर 22 से कम 22, यहाँ पे सॉरी 0.11 आएगा। देखिए एक बार भाग करके देख लेते हैं। तो 22 को अगर हम भाग करेंगे 2.42 से, तो पहले दशमलव लगाएंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो दशमलव लगाएंगे, 22 से कम 22, 4 में से 2 गया 2, फिर 22 से कम 22, कितना है 0.11। तो काटने पर 0.11 आएगा। अब यहाँ देखिए कितना बचा, 1 2 3 4 5 गुणा ये बचा 0.11 बराबर, यहाँ से काटने पर 11 बचा था, ये सब हट गया, गुणा में क्या बचा हमारा n। फिर से चाहें तो फिर से कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ देखिए दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो बढ़ जाएंगे 2। कैसे, जब हम दशमलव हटाते हैं तो दशमलव के बाद जितनी डिजिट होती हैं उतने ही ज़ीरो अपोजिट डायरेक्शन, यानी ऊपर से हटाएंगे तो नीचे ज़ीरो बढ़ाएंगे, और अगर नीचे से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर ज़ीरो बढ़ाएंगे। उसका स्थान लिखते हैं, दशमलव का स्थान, कि दशमलव इकाई दहाई सैकड़े स्थान पर है तो इसलिए नीचे 100 लिखेंगे। तो यहाँ 2 0 से 2 0 कट गया, ये कुछ नहीं बचेगा। देखिए यहाँ पे 11 से 11 कट गया, सीधे कितना आ रहा है आपका 1000 बराबर n, यानी हमारा जो n बराबर आया है वो 1000। ये हमारा क्या पूछ रहा था, चक्कर। तो
तो कुल कितने चक्कर लगेंगे? 1000 चक्कर लगेंगे। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 4th क्वेश्चन, दौड़ के लिए एक वृत्ताकार पथ बनना है जिससे कि 8 चक्कर में 1 किलोमीटर पूरा हो जाए। निकटतम डेसीमी तक पथ का व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए, तो दौड़ के लिए पथ वृत्ताकार है जिसमें कितने चक्कर पूरे करने हैं? 8 चक्कर। तो 8 बार हम सर्कल बनाएंगे, यानी 8 बार हम परिधि का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ठीक है। तो n बराबर हमारा 8 हो जाएगा, 1 किलोमीटर पूरा हो जाएगा। तो निकटतम डेसी तक का आंसर निकालना है। चक्कर n बराबर 8 दिया है और कुल दूरी, यानी दौड़ लगाने के लिए वृत्ताकार पथ है, तो इस पर जो 8 चक्कर लगेंगे उसकी कुल दूरी हमारी 8 चक्कर के परिधि के बराबर हो जाएगी। तो ये c बराबर यानी हमारा हो जाएगा 1 किलोमीटर। लेकिन आंसर में बोल रहा है कि डेसीमी तक आंसर निकालना है। ये डेसीमी की फॉर्म में आंसर निकालना है, तो हमको पहले किलोमीटर को डेसीमीटर में चेंज करना होगा। तो कैसे चेंज करते हैं? इसमें हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर और 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर। यानी किलोमीटर से डेसीमीटर पे जाने के लिए तो 1 किलोमीटर से पहले मीटर पे जाएंगे और मीटर से उसके बाद डेसीमीटर में। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, जब 1 मीटर में 10 डेसीमीटर हैं तो 1000 मीटर में 10 गुणा 1000 डेसीमीटर हो जाएंगे, जो कि किसके बराबर हो जाएगा? 1 किलोमीटर के। तो यहाँ 1 किलोमीटर बराबर ये 10,000 डेसीमीटर। यहाँ लिखेंगे 10,000 डेसीमीटर। हमसे पूछा है सवाल में पथ का व्यास ज्ञात कीजिए, यानी d बराबर हमें बताना है कितना होगा। हाँ, फॉर्मूला हम जानते हैं c बराबर 2 पाई r और n। c कुल चली गई दूरी या परिधि पर लगाएगा जो चक्कर है वो 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर किसके बराबर है? 10,000 के बराबर। d निकालना है और d हमारा होता क्या है? d बराबर 2r। तो हम यहाँ से 2 और r निकाल ले रहे हैं, पास में पाई और n को किनारे पर कर दे रहे हैं। यहाँ से हो जाएगा 10,000। 2r की जगह हम क्या लिख सकते हैं? d, यही है ना। 2r की जगह हम d लिख लेंगे। पाई का मान होगा 22/7 और n हमारा दिया है 8 चक्कर। तो 7 से ना ही ये कट रहा है और ना ही ये, ठीक। आप चाहें तो 8 के पहाड़े से इसको काटेंगे, पूरा कट जाएगा। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 4 के पहाड़े से काटेंगे, 4 दूना 8 और ये काटेंगे, कितना आएगा? 25 चौक 100 और 2 0। फिर 2 से इसको काटेंगे एक बार और ये 12 50 कट जाएगा। यहाँ बचेगा 12 50 बराबर d गुणा 22/7। यहाँ सिर्फ 1 बचेगा, 1 से इसकी गुणा करेंगे तो सेम यही आएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे कर लेंगे। d बराबर जब हम निकालेंगे तो नीचे वाला कहाँ चला जाता है? गुणा में, और ऊपर वाला कहाँ चला जाएगा? भाग में। अब 22 से इसको भाग करके देखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 7। 7 से गुणा कर लेंगे, 7 0 का 0, 7 5 35 5 हासिल 3, 7 दूना 14, 15 16 17 का 7 हासिल लगे 1, 7 कम 7 और 1 8 डिवाइडेड बाय 22। 22 को भाग करेंगे 8750 से, तो हमें पता है कि 2 चौक 8, 88 ज़्यादा हो जाएगा तो 3 बार जाएगा। कितना जाएगा? 66। 7 में से 6 गया a, 8 में से 6 गया 2, बचाएंगे 5। अब कितना होता है? 7 दूना 14, 2 9 दूनी 18, 9 बार जा सकता है। यहाँ पर 9 आएगा, 9 दूना 18 का 8 हासिल लगा 1, 9 दूनी 18 और 1 19। तो 15 में से 8 गया 7 बचेगा, 10 में से 9 गया 1 बचेगा, कुछ नहीं बचा। यहाँ उतारेंगे कितना? 0। अब 2 8 16, 2 22 गुणा 8, 8 दूना 16 का 6 हासिल लगा 1, 8 दूना 16 और 1 17, ज़्यादा हो जाएगा। कितनी बार जाएगा? 7 बार। 7 दूना 14 का 4 हासिल लगा 1, 7 दूना 14 और 1 15। इसको अगर डिवाइड करेंगे, 10 में से 4 गया 6 और 6 में से 5 गया 1, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब देखिए ये फिर से 7 बार चला जाएगा, 154।
तो 10 में से 4 गया, 6 बचेगा, 6 में से 5 गया, 1 बचेगा। बार बार रिपीट होता रहेगा तो हम दशमलव तक यहीं तक आंसर छोड़ देंगे। तो डी बराबर हमारा है 397.7 डेसीमी, क्योंकि हमने डेसीमी में अभी चेंज किया। यही हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगला है 66 सेमी चांदी के तार के बराबर नाप के 10 छल्ले बनाने हैं। प्रत्येक छल्ले का व्यास ज्ञात करिए। अब तार की लंबाई कितनी दी है? 66, ठीक है। और n बराबर 10, छल्ले कितना दिए हैं? 10 दिए हैं। और छल्ले किस आकार के होते हैं? वृत्ताकार के होते हैं। देखिए, तार की लंबाई दी है 66 सेंटीमीटर, छल्लों की संख्या हमें दी है 10। हमें निकालना है व्यास। कह रहा है जो तार की लंबाई है उसी तार से हमें कितने छल्ले बनाने हैं? 10 छल्ले बनाने हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे, परिधि वाला, चूँकि C बराबर 2πr/n। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जो तार की लंबाई होगी वो 10 छल्लों की परिधि, यानी जो 10 छल्ले बनेंगे उसकी लंबाई के बराबर होगी। और हमारा छल्ला जो बन रहा है वो क्या दर्शा रहा है? आपकी परिधि दर्शा रहा है। C बराबर 2πrn। हम यहाँ कह सकते हैं कि तार की लंबाई बराबर 10 छल्लों की परिधि, ठीक है। ये तो C बराबर हम यहाँ लगा लेंगे 66 बराबर, हमें D निकालना है देखिए, और D बराबर हमारा होता क्या है? 2r। तो यहाँ से 2 और r को हम पास में करेंगे, पाई और n को साइड में। तो 66 बराबर 2r की जगह हम यहाँ क्या लगा देंगे? D। पाई का मान होगा 22/7 गुणा n, हमें यानी छल्लों की संख्या कितनी दी हुई है? 10। अब देखिए, ये सारा मल्टीप्लाई में, ये भी है मल्टीप्लाई में, तो बराबर दिया है तो आमने सामने के डिजिट हम काट सकते हैं। इससे इसको नहीं काट सकते, बस ऊपर वाले को ऊपर वाले से। तो यहाँ 22 और 66 कट जाएगा। 22 से कम 22, 22 दिया 66, 3 बचा, बराबर बचा D। यहाँ 1 बचा, 1 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/7। अब देखिए, D बराबर जब निकालेंगे तो नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाता है यानी गुणा में, और ऊपर वाला नंबर नीचे यानी भाग में। कितना आएगा? 7 या 21/10, और 21 को 10 से भाग करेंगे तो आएगा 2.1 सेमी। 1 0 का मतलब एक डिजिट के बाद एक दशमलव। हमारा व्यास कितना हो जाएगा? 2.1 सेंटीमीटर।